आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा मंदिर में की पूजा। मंदिर के अहाते में तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। शुमाल मशरिक में रूहानी सियाहत का नया आगाज। वज़ीर आज़म ने अरुणाचल प्रदेश को 5,100 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों का दिया तोहफा। शुमाल मशरिक को बताया अष्टलक्ष्मी। वज़ीर आज़म ने कहा कि कांग्रेस की सोच से अरुणाचल और पूरे शुमाल मशरिक को हुआ बड़ा नुकसान। बीजेपी के सीनियर रहनुमा अश्वनी वैष्णव ने कहा कि मुल्क भर में जीएसटी इस्लाहात से होगा जीडीपी में 20 लाख करोड़ का इजाफा। नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म से हर एक खुश, लेकिन ऑपोजिशन नाखुश। मुल्क भर में जीएसटी बचत उत्सव जारी। आत्मनिर्भर भारत की सिमत मजबूत कदम है जीएसटी 2.0। मुल्क गीर सतह पर जीएसटी इस्लाहात के निफाज से सारिफीन में खुशी की लहर। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने वजीर आज़म के खिताबात पर मबनी किताब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की रूनुमाई की। कहा कि वजीर आज़म की क़यादत में भारत की मईशत तरक्की की जानिब गामजन। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने माता बाड़ी में माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर कॉम्प्लेक्स के तरक्याती काम का इफ्तिताह किया, जो यात्रा के अहिया और रूहानी विरसे प्रमोशन मुहिम प्रसाद स्कीम के तहत है। ये त्रिपुरा के गोमती जिले के उदयपुर शहर में वाक़ 51 कदीम शक्ति पीठों में से एक है। इस मंसूबे की ज़ाहरी शक्ल कछुए की तरह से है और ये सयाहत को फ़रोग़ देने, रोज़गार और कारोबार के मौक़े पैदा करने और ख़ित्ते की मजमूई समाजी इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। नमो विवसते ब्रह्मणवासुदे विष्णु तेजसे जगत सवित्रे शुचय सवित्रे कर्मदायिनी इदमार्घं नमो श्री सूर्याय नमो नमो जवा कुसुम संकाशं काश्यपं महाधुतिं धन्तारिं सर्वपापघ्नोपनतस्मै दिवाकरं नमो श्री सूर्याय नमो विष्णुरमुद्धं तत्सदुद्ध आश्विनमासे कन्नाराशिस्ते भास्करे शुक्लपक्षे प्रतिपदन्ति दो काश्यपपुत्रस्य श्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी भगवती माता त्रिपुरा सुंदरी प्रीति कामनाय आर्यावर्ते भारतखंडे जम्बूद्वीपे विष्णुकांतार त्रिपुरा राज्ये उदयपुरे त्रिपुरा सुंदरी कूर्मपीठे ग्रह संसूचित संसूचस्य सर्वरिष्ट प्रशमन काले जीवदेहे स्थूल शरीरेण झटति उत्पत्ति सर्वविध विपत्ति भेदी नाशकल्पे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का अरुणाचल प्रदेश के दौरे के दौरान ईटानगर में शानदार इस्तकबाल किया गया। उनके इस्तकबाल के लिए सड़कों पर एक बड़ा हुजूम जमा था। वज़ीर आज़म ने सबका हाथ हिलाकर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में एक नुमाइश की नकाब कुशाई की। उन्होंने वहां दुकानदारों से बातचीत की। बातचीत में आज से शुरू होने वाले जीएसटी बचत फेस्टिवल और इसके फ़वाइद पर तबादला ख्याल किया गया। दुकानदारों ने इसे कारोबार और सारिफीन दोनों के लिए इंतहाई सूदमंद बताया। उन्होंने इस इक़दाम के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सताइश की। वज़ीर आज़म ने आत्मनिर्भर भारत की तामीर और तरक्की के लिए मुल्क में ही तैयार अशिया को अपनाने के अपने पैगाम को दोहराया।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में 5,100 करोड़ रुपए से ज्यादा के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। इनमें 2 बड़े पन बिजली मंसूबों का संग बुनियाद रखना भी शामिल है। यह खित्ते की हाइड्रो पावर की वसी सलाहियत को बरूए कार लाने और पायदार तवानाई की पैदावार को यकीनी बनाने की जानिब एक बड़ा कदम है। काबिल जिक्र है कि इन हाइड्रो पावर मंसूबों पर 3,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। हीओ हाइड्रो पावर मंसूबे की सलाहियत 240 मेगावाट होगी, जबकि तातो वन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सलाहियत 186 मेगावाट होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने तवांग में एक जदीद तरीन कन्वेंशन सेंटर का संग बुनियाद भी रखा। 1,500 से ज्यादा अफराद की गुंजाइश के साथ इस मरकज को बड़ी कॉन्फ्रेंसों, नुमाइशों और तहवारों की मेजबानी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पीएम ने कनेक्टिविटी, सेहत और खवातीन की बहबूद से मुतालिक कई बुनियादी ढांचों के मंसूबों का भी आगाज किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अरुणाचल प्रदेश को हुब्बुल वतनी की सरजमीन करार दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ हर शख्स बहादुरी की अलामत है। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में सूरज की पहली किरण आती है, लेकिन बदकिस्मती से तेज रफ्तार तरक्की की किरणों को इस तक पहुंचने में कई दहाइयां लग गईं। कांग्रेस जैसे दल सोचते थे कि अरुणाचल में इतने कम लोग हैं, लोकसभा की 2 ही सीटें हैं, तो क्यों अरुणाचल पर ध्यान दिया जाए। कांग्रेस की सोच का अरुणाचल को, पूरे नॉर्थ ईस्ट को बहुत नुकसान हुआ। हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट विकास में बहुत पीछे छूट गया। पीएम ने कहा कि जब उन्हें कौम की खिदमत करने का मौका मिला तो उन्होंने मुल्क को कांग्रेस पर मबनी सोच से आज़ाद करने के लिए कमर कस ली। पीएम ने कहा कि हम रियासतों की तामीर और तरक्की को वोटों और सीटों के नजरिए से नहीं देखते हैं। हमारा मकसद तमाम शहरियों की फलाह बहबूद है। जिनको कभी किसी ने नहीं पूछा, उसको मोदी पूजता है। इसलिए जिस नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस के समय में भुला दिया गया था, वो साल 2014 के बाद विकास की प्राथमिकताओं का केंद्र बन गया है। हमने पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए बजट कई गुना बढ़ाया। हमने लास्ट माइल कनेक्टिविटी और लास्ट माइल डिलीवरी को अपनी सरकार की पहचान बनाया। और इतना ही नहीं, हमने ये पक्का किया कि सरकार दिल्ली में बैठकर नहीं चलेगी। अफसरों को, मंत्रियों को ज्यादा से ज्यादा नॉर्थ ईस्ट आना होगा, यहां रात्रि मुकाम करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का अरुणाचल प्रदेश के दौरे के दौरान ईटानगर में खवातीन और नौजवानों की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। दोनों ने तिरंगा पकड़कर वंदे मातरम के नारे लगाए। वज़ीर-ए-आज़म ने पिछली कांग्रेस हुकूमतों के दौरान लगाए गए भारी टैक्सों की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत ने इनकम टैक्स में नुमाया रिलीफ फराहम किया है और लोगों की आमदनी और बचत में इजाफे के लिए जीएसटी इस्लाहात जैसे तारीखी कदम उठाए हैं। आज से जीएसटी को भी हमने सिर्फ 2 स्लैब तक सीमित कर दिया है। 5%
और 18%। बहुत सारी चीजें अब टैक्स फ्री हो गई है। बाकी सामान पर भी टैक्स बहुत कम हो गया है। आप आराम से अब अपना नया घर बना सकते हैं। कोई स्कूटर, बाइक खरीदना है, बाहर खाना पीने के लिए जाना है, कहीं घूमने फिरने जाना है, ये सब पहले से सस्ते हो गए हैं। ये जीएसटी बचत उत्सव आपके लिए बहुत यादगार बनने वाला है। वज़ीर-ए-आज़म ने आत्मनिर्भर भारत के पैगाम का इयादा करते हुए मुल्क में तैयार अशिया को अपनाने पर जोर दिया। भारत की आत्मनिर्भरता के लिए जरूरी है स्वदेशी का मंत्र। आज समय की मांग है, देश की मांग है कि हम स्वदेशी अपनाएं, खरीदे वही जो देश में बना हो, बेचे वही जो देश में बना हो, गर्व से कहें ये स्वदेशी है। जीएसटी की नई शरहें आज से नाफिज हो गई हैं और इसके साथ ही मुल्क में आज से जीएसटी बचत उत्सव का आगाज भी हो गया है। अब सिर्फ 2 जीएसटी स्लैब हैं, 5% और 18%। नए नरखों में खाने पीने की अशिया और रोजमर्रा की बहुत सी अशिया शामिल हैं। मुतवस्सित तबके की ख्वाहिशात जैसे कि टीवी, एसी, 2 पहिया गाड़ियां, कारें, आला दर्जे के कपड़े, जूते और दवाइयां अब पहले के मुकाबले सस्ते दामों पर दस्तयाब होंगी। जीएसटी की इस तब्दीली से किसानों और कारोबारी इदारों को भी फायदा होगा। खादों और ज़राई आलात पर जीएसटी में कमी से किसानों के लिए काश्तकारी के अखराजात और छोटे कारोबारियों के लिए पैदावारी लागत में कमी आएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अशिया और खदमात टैक्स की तब्दीलियों को अगली नस्ल की इस्लाहात करार दिया, जो मईशत को मजबूत करेगी और आम लोगों को राहत फराहम करेगी। कल कौम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक नए खुद कफील और बाइख्तियार भारत की तामीर का रोड मैप पेश किया। स्वदेशी तहरीक पर जोर देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने हर एक से भारतीय मसनूआत खरीदने की अपील की और रियासती हुकूमतों से सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर दिया। जीएसटी की नई शरहें आज से नाफिज हो गई हैं। वज़ीर ममलिकत बराए खजाना पंकज चौधरी ने उम्मीद जाहिर की है कि जीएसटी में कमी से हर शोबे को फायदा पहुंचेगा और हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि सनत इसके फवाइद को आवाम तक पहुंचाए। डीडी न्यूज़ के जरिए उन्होंने आवाम से देसी मसनूआत को अपनाने की अपील भी की। इस वक्त हमारे साथ हैं वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी। जीएसटी की नई दरें लागू हो चुकी हैं सर, देश भर से किस तरह का फीडबैक आपको मिल रहा है नई दरों को लेकर के, क्या माहौल है? देखिए, आज नवरात्र का पहला दिन है, हम लोग भी अभी पूजा पाठ में थे। निश्चित तौर से जो हम लोग को फीडबैक अभी तक आ रहा है कॉन्स्टिट्यूंसी से, हमारे प्रदेश से, आम जनता में एक उत्साह का माहौल है। आम जनता बहुत इससे प्रसन्न है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे वो किसानी के क्षेत्र का हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र का हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र का हो। जो नल रोजमर्रा की चीज़ें परचेज होते हैं, आम आदमी से बहुत प्रसन्न है। लेकिन प्रधानमंत्री ने स्वदेशी का भी आह्वान किया है और जो पुराने रेट्स हैं जीएसटी के, उसको लेकर के कुछ दिक्कतें आ रही हैं क्या? ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है और स्वदेशी का प्रधानमंत्री जी ने पहले भी आह्वान किया है कि हमें स्वदेशी सामान का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, विदेशों पर से निर्भरता कम करनी चाहिए। और ये हम सबको मिलकर के आपके चैनल के माध्यम से भी देश की जनता को हमको ये आह्वान करना चाहिए कि सभी लोग अपने देश के सामान को प्रायोरिटी पहले। और धन्यवाद। तो जीएसटी को जो रिफॉर्म से वो लागू हो चुका है और इसका असर आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई दे सकता है। कैमरामैन रमाकांत के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और अरुणाचल प्रदेश पहुंचे पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर किरेन रिजिजू ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने जीएसटी को कम करके मुल्क के लोगों को बहुत राहत दी है और इसीलिए नवरात्रि के 7 दिन बचत उत्सव के दौरान हम अरुणाचल प्रदेश के हर शहर और गांव में दुकानदारों के पास जाएंगे ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि लोगों को जीएसटी में कमी का फायदा हो रहा है। जीएसटी की नई शरहें आज से नाफिज हो गई हैं और इस मौके पर रेलवे और इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने आज दिल्ली के आरके पुरम सेक्टर 8 में वाक़े बाजार का दौरा किया। वो दुकानों पर भी गए और घर घर स्टिकर्स चिस्पा करते हुए देसी मसनूआत की खरीदो फरोख्त की हौसला अफजाई की।
नवरात्रि की मुबारकबाद देते हुए मरकजी वजीर अशवरी वैष्णव ने जीएसटी के सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म के जरिए उठाए गए कदम को तारीखी करार दिया और इसके नतीजे में हर घर में बचत होगी। उन्होंने स्वदेशी को अपनाने का अहद लेने की बात भी कही। जीएसटी 2.0 के निफाज से लाखों सारिफीन और ताजिरों को राहत मिली है। डीडी न्यूज से बात करते हुए मुंबई रीजन के सीजीएसटी और कस्टम्स के प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर के.आर. उदय भास्कर ने जीएसटी में तब्दीली के असरात को तारीखी करार दिया। उन्होंने कहा है कि जीएसटी 2.0 ने कई नई तब्दीलियां मुतारुफ करवाई हैं जो इसे टैक्स दहंदगान और सारिफीन दोनों के लिए और भी बेहतर बनाती हैं। जो टैक्स का जो स्ट्रक्चर होता था, कई तरह के टैक्स होते थे, कई तरह की समस्याएं होती थी, टैक्स टेररिज्म के नाम से जाना जाता था। मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ जीएसटी का एक बड़ा सुधार किया, बहुत बड़ा सुधार लेके आया। और जब जीएसटी स्टेबल हो गया तो मोदी जी ने जीएसटी की दरें कम की और जो 4 स्लैब थे उन 4 स्लैब्स को कम किया और आज डेली यूज की चीजें 99% चीजों पे जीएसटी की दरें कम हुई है। बहुत बड़ा, हम सब के लिए एक बहुत बड़ा ये बेनिफिट है। Now this phase 2 GST 2.0, it represents second reform phase where it simplifies further compliances further, where there will be fewer returns and pre-filled forms, and it has rationalized the tax rates, addressed the inverted duty structures, and using data analytics for better enforcement. Now in this phase, emphasis is on rationalizing the tax rates more and refining, simplifying, and making it more taxpayer friendly, and it is technology driven. और के.आर. उदय भास्कर ने कहा कि नई तब्दीलियों से तकरीबन 400 मसनूआत की कीमतों में कमी आई है और इसका ज़राअत और सेहत जैसे शोबों पर बहुत ज़्यादा मुफीद असर पड़ेगा। सीजीएसटी और कस्टम्स के मुंबई रीजन के प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ने कहा कि हुकूमत जीएसटी 2.0 के बारे में बेदारी बढ़ाने के लिए मुसलसल काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इन बड़ी तब्दीलियों से सबको फ़ायदा उठाना चाहिए। You must have seen the advertisements which government has placed at various points of time. Now through medium of All India Radio and through Doordarshan and through various other social media platforms which are available, we will be reaching out to the taxpayers and to the actual consumers. नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीर पर मबनी एक किताब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का इजरा किया और इस मौके पर खिताब करते हुए नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि ये किताब महज तकरीर पर मबनी मजमुआ ही नहीं है बल्कि भारत की तामीर और तरक्की के तय एक दूर अंदेशी की अक्कासी है। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि ख्वाह वो स्टार्टअप इंडिया हो या स्किल इंडिया, खेलो इंडिया हो या फिट इंडिया, नौजवानों की तवानाई और तख्लीकी सलाहियतों को परवान चढ़ाने के लिए पीएम मोदी के अज़ाइम बुलंदो बाला हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की क़यादत में भारत की मईशत मुतवातिर तरक्की कर रही है। A decade ago, India was considered as a fragile 5 economies. Today, India has proudly grown as the 4th largest economy in the world. From nowhere, we come to 5th. From 5th, we have reached 4th, and we are moving towards 3rd. And I am sure by 2047, India will be the #1 economy of the world. और इस मौके पर राज्यसभा के नायब चेयरमैन हरिवंश नारायण ने भी इस शानदार तकरीब में शिरकत की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी दुनिया के मकबूल तरीन वजीर आज़म हैं और उनकी क़यादत में मुल्क खुद इन्हिसारी की राह पर गामज़न है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन? दूसरे देशों पर निर्भरता। 100 दुखों की एक दवा आत्मनिर्भर भारत।
ये पीपल्स लैंग्वेज है, सीधे जो कन्वे करता है लोगों को। आप कभी सोचिए इस नारे पर, इसको क्वाइन करने के पीछे कितनी क्रिएटिविटी रही होगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ऐसा ही विकास भी, विरासत भी, अपनी संस्कृति को बनाए रखते हुए विकास। हमारे देश में 14 तक मोदी जी का इंतजार करना पड़ा कि एक सपना देश देखे, और जब मोदी जी ने कहा तो आज सपना देश का सपना बन रहा है कि मैं 47 तक विकसित होना है। मुल्क भर में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार मुहिम के तहत खवातीन की सेहत के बारे में बेदारी लाने के लिए खुसूसी कैंप लगाए जा रहे हैं। राजस्थान के टोंक जिले में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार मुहिम के तहत मुख्तलिफ गांव में कैंप लगाए जा रहे हैं। टोंक के मुड़िया गांव की खवातीन ने इस इक़दाम की तारीफ की और वज़ीर आज़म मोदी का शुक्रिया अदा किया, और उनका कहना है कि इस तरह की कोशिशें खवातीन को न सिर्फ सेहत के हवाले से आगाह करती हैं बल्कि उन्हें बाइख्तियार भी बनाती हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यह मुहिम 17 सितंबर को शुरू की थी और ये 2 अक्टूबर तक जारी रहेगी, और इस मुहिम का मकसद खवातीन को सेहत की खदमात के बारे में मालूमात फराहम करना, बाकायदगी से चेकअप की हौसला अफजाई करना और उनकी मजमूई सेहत को बेहतर बनाना है। इत्तलात व नशरियात के वज़ीर ममलिकत डॉक्टर एल मुरुगन ने जनूबी कोरिया में बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के विजन का हवाला दिया और कहा कि भारत आलमी सतह पर अपनी तख्लीकी मईशत को कायम करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि भारत को बिफ 2025 में शिरकत करने पर फ़ख्र है, क्योंकि ये फेस्टिवल एशिया और दुनिया के बेहतरीन सिनेमा को एक प्लेटफॉर्म पर लाता है। डॉक्टर मुरुगन ने भारत की मुश्तरका पैदावार की सलाहियत को बढ़ाने के अज़्म पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि वेब्स बाजार और भारत पर्व जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए भारत न सिर्फ अपनी तख्लीकी मईशत बल्कि अपने भरपूर विरसे को भी जाहिर कर रहा है, जिससे जनूबी कोरिया के साथ सकाफती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। Busan International Film Festival is one of the most prestigious film festival in the world. Particularly, it's bring Asian cinemas to the global platform. It's a global center for cinema and creativity. Busan holds a place of great cultural significance. The ties between India and South Korea go beyond diplomacy, rooted in shared cultural values and deep people-to-people engagement. India deeply values such platforms that enable dialogues and cooperation in the creative sector. Our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji visited here in 2015. Both governments are entered an agreement for the co-production. बॉलीवुड अदाकारा जैकलिन फर्नांडिस को 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। अदालत ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी की एफआईआर और चार्जशीट को मंसूख करने की उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। ये मामला धोखेबाज सुकेश चंद्रशेखर से मुताल्लिक है, जिसमें जैकलिन को भी मुल्जिम नामजद किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जैकलिन इल्ज़ामात तय करने के मरहले पर अपना केस निचली अदालत में पेश कर सकती हैं। ईडी का इल्ज़ाम है कि जैकलिन ने अपने मुजरिमाना रिकॉर्ड के बारे में जानने के बावजूद सुकेश से महंगे तहफ़ कबूल किए, और इससे कबल दिल्ली हाई कोर्ट ने भी जैकलिन की अर्जी को मुस्तरद कर दिया था, और जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। शारदीय नवरात्रि आज से शुरू हो गई है, और इस बार नवरात्र का त्यौहार 9 दिन के बजाय 10 दिन तक जारी रहेगा। यह त्यौहार देवी दुर्गा और उसके 9 अवतारों की पूजा के लिए जाना जाता है। नवरात्र के पहले दिन देवी दुर्गा की पहली शक्ल शैलपुत्री की पूजा की जाती है। नवरात्र का आगाज आज कलश लगाने के साथ होता है। मंदिरों में सुबह से ही अकीदतमंदों का हुजूम देखा जा रहा है। और अब गैर मुल्की खबरों की बात करते हैं। बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने फ़िलिस्तीन को एक आज़ाद मुल्क के तौर पर तस्लीम किया।
ये इक़दाम गजा के तनाज़े पर अपनी नाराज़गी के इजहार और 2 रियासती हल को फ़रोग़ देने के लिए उठाया गया है और इस फैसले से इजराइल नाराज़ हो गया है। मगरबी ममालिक के इन 4 फैसलों ने उन्हें इन 140 से ज़ायद ममालिक में शामिल कर दिया जो फ़िलिस्तीन के एक आज़ाद मुल्क बनने के ख्वाब की हिमायत करते हैं। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि फ़िलिस्तीन एक आज़ाद मुल्क नहीं होगा। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब। मन की बात है जन जन